नमस्कार दोस्तों, अनजान मुसाफिर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां समय रुक जाता है, जहां हर पटरी की आवाज में कहानियां छुपी हैं। आज हम बात करेंगे अक्टूबर जंक्शन की, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि भारतीय रेल इतिहास का एक अनमोल खजाना है। अक्टूबर जंक्शन का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी उत्सुकता जगती है। क्यों अक्टूबर? क्या इस महीने में कुछ खास हुआ था? दरअसल ये स्टेशन अक्टूबर 1903 में बनकर तैयार हुआ था, जब अंग्रेजों ने भारत में रेल नेटवर्क का विस्तार किया था। उस समय ये सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन था, लेकिन आज ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन बन गया है। उस जमाने में जब पहली ट्रेन यहां पहुंची थी तो पूरे गांव के लोग देखने आए थे। बच्चे डर के मारे अपनी माताओं के पीछे छुप गए थे और बुजुर्गों ने इसे किसी जादू से कम नहीं समझा था। कहते हैं कि अक्टूबर जंक्शन की दीवारों में अगर कान लगाकर सुने तो आपको सदियों पुरानी आवाजें सुनाई देंगी। यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन अपने साथ हजारों कहानियां लेकर आती है और हजारों कहानियां छोड़कर जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्टेशन क्रांतिकारियों का गुप्त अड्डा था। यहां से चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी गुप्त संदेश भेजा करते थे। कहानी यह है कि स्टेशन मास्टर का केबिन उस समय संदेशों के आदान प्रदान का केंद्र था। रात के अंधेरे में जब पहरेदार सो जाते थे, तब क्रांतिकारी यहां मिलते थे और अपनी योजनाओं पर चर्चा करते थे। स्टेशन की वास्तुकला देखने लायक है। लाल पत्थर से बनी ये इमारत मुगल और ब्रिटिश शैली का अनूठा मिश्रण है। 6 घंटाघर थे यहां, जिनमें से आज भी एक काम करता है। रात के समय जब ये घंटाघर बजता है तो लगता है जैसे समय खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। इन घंटाघरों की आवाज कभी इतनी तेज थी कि पास के गांव तक सुनाई देती थी। लोग इसी आवाज से समय का अंदाजा लगाते थे और अपने दैनिक काम निपटाते थे। यहां का प्लेटफॉर्म नंबर 3 सबसे दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहां एक रहस्यमयी यात्री दिखाई देता है जो हमेशा अगली ट्रेन का इंतजार करता रहता है। स्थानीय लोग उसे अनंत यात्री कहते हैं। कुछ कहते हैं वह एक प्रेमी था जो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। कुछ कहते हैं वह एक क्रांतिकारी था जो अपने मिशन को पूरा करने निकला था लेकिन कभी वापस नहीं आया। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वह हमेशा सफेद कुर्ता पहने होता है और उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस होता है। जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है, वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। अक्टूबर जंक्शन की सबसे खास बात यह है कि यहां से 6 अलग-अलग दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं। पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई और 2 स्थानीय लाइनें। ये जंक्शन भारत के दिल की तरह है, जहां से पूरे देश की नब्ज महसूस की जा सकती है। सुबह सुबह जब सारी ट्रेनें एक साथ आने जाने लगती हैं तो ये जंक्शन किसी मेले जैसा लगता है। हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग भाषाओं की आवाज़ें गूंजती हैं, अलग अलग खाने की खुशबू आती है। यहाँ का चाय वाला रामू काका पिछले 45 सालों से चाय बेच रहा है। उसकी चाय में कुछ खास बात है, शायद इसलिए कि वो हर कप में अपनी यादों का स्वाद मिलाता है। वो कहता है कि उसने यहाँ हजारों मुलाकातें होते देखी हैं, हजारों विदाइयाँ देखी हैं। कभी कभी वो बताता है कि कैसे यहाँ एक बुजुर्ग दंपति रोज आकर बेंच पर बैठता था, सिर्फ ट्रेनों को आते जाते देखने के लिए। रामू काका की दुकान पर एक पुराना रेडियो भी है जो दिन भर पुराने गाने बजाता रहता है। यात्री अक्सर उसकी चाय पीते पीते इन गानों को सुनते हैं और अपनी यादों में खो जाते हैं। स्टेशन के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसकी उम्र स्टेशन से भी ज्यादा है। इस पेड़ के नीचे कितनी ही प्रेम कहानियां शुरू हुई हैं, कितने सपने टूटे हैं, कितनी उम्मीदें जगी हैं। ये पेड़ अक्टूबर जंक्शन का मूक गवाह है जो हर आने जाने वाले को अपनी छाया में शरण देता है। इस पेड़ की जड़ों में छोटे छोटे दिए जलाए जाते हैं और लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। रात के समय अक्टूबर जंक्शन का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। पीली रोशनी में नहाया ये स्टेशन किसी पुराने जमाने की याद दिलाता है। दूर से आती ट्रेन की आवाज़, प्लेटफॉर्म पर बिखरी रोशनी और हवा में तैरती पुरानी यादों की खुशबू, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाता है। रात की ट्रेनों में अक्सर ऐसे यात्री होते हैं जो अपनी मंजिल के साथ साथ अपने सपने भी लेकर चलते हैं।